कशिश जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई, सामने कुशाग्र को देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। कुशाग्र में जब अपनी छोटी बहन को इस वक्त घर पर देखा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने घबराते हुए पूछा, गुड़िया, तुम इतनी जल्दी घर कैसे? सब ठीक तो है ना? तबीयत खराब है क्या या कॉलेज में कुछ हुआ है? कशिश ने अपनी घबराहट को एक फीकी मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश की। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं था, तो फालतू बैठने से अच्छा मैंने सोचा घर चली जाऊं, बस इसीलिए आ गई। कुशाग्र के चेहरे पर राहत के भाव आए। उसने प्यार से सिर हिलाते हुए कहा, चलो सही किया, जाओ तुम जाकर थोड़ा आराम करो। तभी कशिश की नज़र घर के माहौल पर पड़ी। उसने पलटकर पूछा, पर भाई आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि प्रोजेक्ट की वजह से आज बहुत देर हो जाएगी। कुशाग्र ने सोफे पर रखे कुछ पेपर समेटते हुए जवाब दिया, हाँ देर तो होने वाली थी, पर वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने और सूर्यांश ने तय किया कि कॉलेज के शोर शराबे से दूर यहाँ घर पर बैठकर शांति से काम खत्म करेंगे। इसीलिए सूर्या भी मेरे साथ यहीं आया है। सूर्यांश, ये नाम सुनते ही कशिश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बस धीरे से अपना सिर झुकाया और बिना कुछ कहे तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसका गला सूख रहा था और दिल की धड़कनें उसके सीने को चीर देने पर आमादा थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सूर्यांश से नफरत करे, उस पर गुस्सा हो, या फिर उन एहसासों का क्या करे जो उसे सूर्यांश के करीब आने पर महसूस होते थे। किचन में पहुंचकर कशिश ने कांपते हाथों से गिलास में पानी भरा और एक ही सांस में गटगट कर पी गई। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक परिचित खुशबू और स्पर्श की आहट। वो झटके से पीछे मुड़ी। सामने सूर्यांश खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर वही चिर परिचित ईविल स्माइल। सूर्यांश एक कदम और करीब आया। कशिश के कानों के पास झुककर उसने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि कशिश की रूह कांप गई। तो तुम्हें वो किस पसंद आई? अगर वो इतनी ही अच्छी लगी है तो क्यों ना हम किसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दें? हमारा नाम सीधा गिनीज बुक में आएगा बटरकप। कशिश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूरे जोर से सूर्यांश को पीछे ढकेला और कड़कती आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? कुछ भी बोलने से पहले सोचते हो कि कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? मुझसे दूर रहा करो, समझे तुम? सूर्यांश ने बेपरवाही से एक ठहाका लगाया। अब इसमें शर्माना कैसा? जो दिल में है वो सीधे जुबान पर होना चाहिए। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? घटिया और बेतुकी बातों के अलावा तुम्हें आता क्या है? दूर हटते हुए कशिश ने कहा। सूर्यांश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज अब गहरी हो गई थी। बहुत कुछ आता है कशिश, और हमारे बीच तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारा चेहरा झूठ नहीं बोल पाता। देखो तुम कितना ब्लश कर रही हो, और याद रखना, जब कोई लड़की किसी के सामने इतना ज्यादा ब्लश करती है तो इसका मतलब साफ है कि उसे वो इंसान पसंद है। कशिश सन्न रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने तपते गालों पर हाथ रख लिए। उसके मन के भीतर एक युद्ध छिड़ गया। क्या सच में मेरा चेहरा उसे देखकर गुलाबी हो रहा है? क्या मैं वाकई शर्मा रही हूँ? सूर्यांश ने जैसे उसके मन की उलझन पढ़ ली। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हारे दिल के भीतर क्या खिचड़ी पक रही है ये सब मुझे पता चल जाता है बटरकप। तुम खुद से भी झूठ नहीं बोल पाओगी। कशिश अब वहां एक पल भी नहीं रुक सकती थी। वो बदहवास होकर किचन से भागी और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। उसने अपने तेज धड़कते दिल पर हाथ रखा और बुदबुदाई, ये लड़का आखिर है क्या? मेरी हर बात कैसे जान लेता है? इसके अंदर कोई लाइट डिटेक्टर लगा है क्या? बाहर लिविंग रूम की तरफ जाते हुए सूर्यांश के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। दूसरी तरफ अपने केबिन के सन्नाटे में तक्ष बैठा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा, जिससे वहां रखे पेन स्टैंड हिल गए। ये गलत है। उस लड़की के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। मेरी सालों की तपस्या और मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा। उस लड़के को, सूर्यांश को, मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तक्ष की आंखों के सामने कशिश का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसने एक गहरी साजिश बुनते हुए किसी को फोन लगाया, कुछ गुप्त निर्देश दिए और कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर अब एक डरावनी शांति थी। वो केबिन से बाहर निकला और सामान्य होने का ढोंग करते हुए क्लास की ओर बढ़ गया। अगली सुबह कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल भरा था। कशिश अपनी क्लास में गुमसुम बैठी एक किताब के पन्नों को बेमतलब पलट रही थी। उसकी सहेली प्रेरणा उसके पास आई और उसे कोहनी मारते हुए छेड़ा, ओए
क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों है? कल कुछ हुआ क्या? तू ठीक तो है ना? कशिश ने अपनी पलकें उठाईं और एक झूठी मुस्कान से कहा, नहीं तो मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेरणा ने अपनी आवाज़ धीमी की और चिंता भरे स्वर में पूछा, देख मैं कल के हादसे की वजह से पूछ रही हूँ। तू कल सूर्यांश के साथ थी और फिर बिना बताए चली गई। उसने कुछ किया क्या? कशिश ने बात को टालते हुए कहा, छोड़ो ना प्रेरणा, मेरा मूड थोड़ा खराब था इसलिए चली गई। अब कल की बातें छोड़ो, सर आने वाले होंगे, अपनी बुक्स निकालो। प्रेरणा समझ गई कि कशिश इस घाव को कुरेदना नहीं चाहती, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। उधर कॉरिडोर में सूर्यांश अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, तभी तक्ष वहां पहुंचा। तक्ष के चेहरे पर एक कठोर गंभीरता थी। उसने सूर्यांश की आंखों में देखते हुए कहा, सूर्यांश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में, मेरे केबिन में आओ। सूर्यांश थोड़ा हैरान हुआ, क्यों सर, सब खैरियत तो है? तक्ष ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, तुम आओ, वहीं बात करेंगे, यहाँ नहीं। और वो मुड़कर चला गया। सूर्यांश ने नकुल की तरफ देखा। नकुल ने कंधा थपथपाते हुए कहा, भाई, तूने फिर कुछ कांड किया है क्या? सर के तेवर ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, देखते हैं क्या मुसीबत है। सूर्यांश ने कंधे उचकाए और केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन के भीतर का तापमान जैसे गिर गया था। सूर्यांश और तक्ष आमने सामने थे। बताइए सर, क्या बात है? सूर्यांश ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। तक्ष ने एक लंबी और भारी सांस ली। सूर्यांश, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। तुम कशिश को स्टॉक कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। क्यों? उसका पीछा छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सूर्यांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने बड़े एटीट्यूड में जवाब दिया, सर, मैं उसे तंग नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? पर एक बात साफ है, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तक्ष का पारा चढ़ गया, पर उसने खुद को शांत रखा। फीलिंग्स और पागलपन में एक बारीक लकीर होती है सूर्यांश, तुम किसी पर अपना प्यार थोप नहीं सकते। ये जबरदस्ती है, प्यार नहीं। सूर्यांश की आंखें अब गुस्से से लाल होने लगीं थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, आप होते कौन हैं मुझे ये सिखाने वाले? आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा करने दीजिए। मेरे पर्सनल मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझे आप? तक्ष के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और गरजते हुए बोला, ये मेरी आखिरी वार्निंग है सूर्यांश, कशिश से दूर रहो। अगर तुम्हारे इस पागलपन की वजह से उसे खरोंच भी आई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और याद रखना, मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवाने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। ये एक सीधी धमकी थी। सूर्यांश ने तक्ष को एक जहरीली नजरों से देखा और बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए केबिन से बाहर निकल गया। जंग अब शुरू हो चुकी थी।